हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी गावत क्लासेस के इस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। रीजनिंग में हम लोग प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे थे। अब तक जो है 10 सेट कंप्लीट हो चुके हैं। आज हम लोग 11वें सेट के साथ हैं। तो आज का सेशन हम लोग शुरुआत करते हैं और देखते हैं कितने सवाल हैं, कैसे हैं। आप लोग भी सॉल्व करते चलिएगा हमारे साथ। शुरू करते हैं आज का सेशन और लेते हैं आज की क्लास में पहला सवाल। देखो भाई, किस चीज़ का दिया गया है सेट नंबर 11 में। पहला सवाल है ब्लड रिलेशन से। अलका और पलक बहनें हैं। आप लोग लगाइए इसको, है ना। कह रहा है कि अलका और पलक क्या है, बहनें हैं। ठीक, तो ये दोनों क्या है भाई, बहनें हैं। ठीक, ये दोनों क्या है, बहनें हैं। ठीक, अलका और पलक ये दोनों क्या है, कह रहा है ये दोनों बहनें हैं। ठीक, कह रहा है कि मीनाक्षी ऋतिक की बहन है जो पलक का बेटा है। पलक का बेटा कौन है, देखो जो होता है सेकंड पर्सन के लिए। ठीक है, जो होता है सेकंड पर्सन के लिए। ठीक, तो इसने क्या कहा, मीनाक्षी ऋतिक की बहन है जो पलक का बेटा है। पलक का बेटा कौन है, ऋतिक। पलक का बेटा कौन है, ठीक, पलक का बेटा कौन है, ऋतिक। ठीक, ऋतिक पलक का बेटा है। और इसने क्या कहा, मीनाक्षी ऋतिक की बहन है। और मीनाक्षी जो है वो ऋतिक की क्या है, मीनाक्षी जो है वो ऋतिक की क्या है, बहन है। ठीक है, मीनाक्षी बहन है ऋतिक की। अब देखो, अगर ऋतिक लड़का है इसका तो ये भी तो इसकी पुत्री हुई। ठीक, अब इसने क्या कहा कि अलका ऋतिक की क्या लगती है, तो इसकी ये मदर है और है ना, माँ है इसकी, और माँ की बहन इसकी कौन होगी, मौसी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मौसी। ठीक है, तो इसका क्या होगा, ए सही हो जाएगा। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला, परफ्यूम को क्या लिखा है। ठीक है, परफ्यूम को क्या लिखा गया है, FN। ठीक, VGSFQ। देख सकते हो आप लोग एक चीज, क्या देख सकते हो, देखो E से F, M से N, U से V, F से G, R से S, है ना। ठीक, उसके बाद E से देखो F और P से देखो क्या, Q, है ना। तो किसका पूछा है ना, तो T से U, N से O, है ना, और E से F और C से D और S से T। क्या आएगा, UOFDT। UOFDT ये हो जाएगा पहला वाला से। ठीक है, यही हो जाएगा। वैसे यू से ही लग जाता है और कोई था भी नहीं इसमें, पर एक बार चेक कर लेते हैं ना। ठीक, उम्मीद करते हैं सवाल समझ में आया होगा। ठीक, नीचे दिए गए शब्दों को सार्थक अनुक्रम में व्यवस्थित करें। देखो सबसे पहले क्या होगा, अगर हम ऑप्शंस की तरफ चलें तो मेल तो सीधा करेंगे नहीं पहले, है ना। तो मेल नहीं करेंगे पहले, अगर तो दो तो कैंसिल हो जाएंगे पहले। तीसरे चौथे में क्या होगा, पेन टैबलेट है और चौथा लैपटॉप है। ठीक है, तो पहले होगा लैपटॉप। ठीक, और अगर लैपटॉप पहला होगा तो यही सही हो जाएगा, फिर चौथा वाला। यहाँ क्या बन जाएगा, लैपटॉप बन जाएगा। ठीक है, फिर तीसरे पे आ जाएगा पेन टैबलेट। ठीक, क्या हो जाएगा, लैपटॉप। ठीक, फिर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पेन टैब, पेन टैब। फिर क्या होगा, दूसरे पे ड्राइंग हो जाएगी। ठीक है, ड्राइंग हो जाएगी, है ना। ठीक, ड्राइंग हो जाएगी। फिर ठीक, ड्राइंग बनेगी तो इसको, ड्राइंग को मंजूरी मिलेगी। ठीक है, इसको क्या मिलेगी, मंजूरी मिलेगी। ठीक, क्या मिल जाएगी, मंजूरी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ड्राइंग को क्या मिल जाएगी, मंजूरी मिल जाएगी, है ना। और जब मंजूरी मिल जाएगी तो फिर क्या होगा, फिर मेल होगा, है ना। इसके बाद क्या होगा, मेल होगा। ये क्रम बनेगा पूरा, है ना। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी इसका करेक्ट हो जाएगा। पढ़ते हैं 3 के बाद सवाल नंबर 4 की तरफ। एक बस उत्तर की ओर 100 किलोमीटर यात्रा करती, फिर दाहिने मुड़ती और 80 किलोमीटर चलती। इसके बाद वह फिर दाहिनी ओर मुड़ती है, 45 किलोमीटर की दूरी तय करती, फिर दाहिनी ओर मुड़ती और चलने लगती। अंत में बस किस दिशा में है। ठीक, देखो डायरेक्शन का सवाल है। ठीक, तो देखो क्या कह रहा है, एक बस उत्तर की ओर 100 किलोमीटर यात्रा करती, ये उत्तर गई होगी 100 किलोमीटर। फिर क्या हुआ, फिर दाहिने मुड़ती है और 80 जाती है। मान लो ये यहाँ तक 80 पहुंची होगी। फिर क्या होता है, 80, इसके बाद उसके बाद वह दाईं ओर मुड़ती है और 45, दाहिने मुड़ी, मान लो यहाँ 45 आ गई। कितनी आ गई, 45। ठीक है, 80 किलोमीटर की यात्रा करने के बाद दाहिने मुड़ती है 45, और फिर दाईं ओर मुड़ती है और चलने लगती है। यहाँ से दाहिने मुड़ेगी तो इधर की तरफ, और इधर को क्या होता है, ये चलती चली जाती है इस तरीके से। पूछ क्या रहा अंत में बस किस दिशा में है, तो देख सकते हो पश्चिम दिशा में है अंत में। किधर है, पश्चिम में है। ठीक, ये डायरेक्शन क्या होती है, पश्चिम होती है। अंत में कहाँ होगी, पश्चिम में है। ठीक है,
बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल की तरफ। 5 नंबर, यदि कल रविवार था तो कल से 10 दिन के बाद सप्ताह का कौन सा दिन होगा? भाई कल रविवार था, तो देखो कल रविवार था और कल से 10 दिन के बाद सप्ताह का कौन सा दिन होगा? ठीक है, ये क्या है? बीता कल, बीता कल। ठीक, ये क्या है? आज। और ये क्या हो जाएगा? आगामी कल। ठीक, अब यहाँ देखो, कह रहा है कि यदि कल रविवार था, ये रविवार था कौन सा? बीता हुआ कल, ये क्या था? रविवार। ठीक, तो आज क्या हो जाएगा? सोमवार। ठीक है, तो कह रहा है तो कल से 10 दिन के बाद, तो कल ये आगामी कल क्या हो जाएगा? मंगल हो जाएगा, मंगल हो जाएगा। ठीक है, मंगलवार हो जाएगा। और कह रहा है इसके 10 दिन बाद कौन सा दिन होगा? तो 10/7 कितने हो जाएंगे? 3 अतिरिक्त, 3 अतिरिक्त हो जाएंगे। 3 मंगल में क्या करेंगे हम? 3 जोड़ देंगे। ठीक है, शुक्र हमारा आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? शुक्रवार आ जाएगा। ठीक है, क्या होगा? शुक्रवार इसका राइट आंसर होगा, है ना। ये सवाल कैलेंडर के हैं। ठीक है, दिखने में बहुत साधारण सवाल लग रहे हैं, आप थोड़ा सा अगर लैंग्वेज मिस्टेक हो गई ना तो सवाल गलत हो जाएगा। ठीक, आप लोग समझते चलिएगा इसको, है ना। बढ़े हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 5 के बाद सवाल नंबर 6, एक बूढ़ी महिला 10 मीटर पूर्व की ओर चलती है। ठीक, 10 मीटर किधर चलती है? पूर्व की तरफ चलती है। एक बूढ़ी महिला है जो 10 किलोमीटर 10 मीटर पूर्व की तरफ चलती है। ठीक, मान लो ये यहाँ से चलना प्रारंभ करी होगी। ठीक, यहाँ से। ठीक, और कितनी दूर गई? 10 मीटर, यहाँ तक पहुंची 10 मीटर। ठीक, चलती फिर बाएं मुड़ती है और 8 मीटर चलती है। बाएं मुड़ी होगी यहाँ से, और ये कितनी दूर गई? 8 मीटर गई। उसके बाद यह दाईं ओर मुड़ती है और 50 मीटर दूरी तय करती है। यहाँ से ये मान लो 50 मीटर चली गई। ठीक है, 50 मीटर दाएं मुड़ती है और 50 मीटर की दूरी करती है। फिर दाहिनी ओर मुड़ती है और कितनी दूर? 30 मीटर चलकर अपनी मंजिल पर पहुंचती। इधर चली गई और 30 मीटर चली होगी, मान लो 30 मीटर चलती है और अपनी मंजिल क्या करती है? अपनी मंजिल तक पहुंचती है। यात्रा आरंभ स्थल से किस दिशा में है? आरंभिक बिंदु के सापेक्ष हमसे पूछ रहा है कहाँ पर है। आरंभिक बिंदु ये था, ये पूरब है। ठीक, और ये क्या है? दक्षिण है। और ये कहाँ है? बीच में। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? दक्षिण पूर्व। ठीक है, क्या आ जाएगा? दक्षिण पूर्व। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा, दक्षिण पूर्व। ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट उसमें अगले सवाल की तरफ। फैट को 9, रेट को 13, तो मैप का मान क्या होगा? ठीक है, अच्छा सवाल है ये। हाँ, देखो फैट को 9 कैसे लिखेंगे? FAT, फैट। प्लेस वैल्यू कितनी है? 6, 1 और 20। ऐड कर दो इनको, कितना आ जाएगा? 20, 1, 21, 6, 27। भाग कर दो किससे? 3 से, कितना आ जाएगा? 9। आगे देखते हैं। RAT, रेट। रेट का क्या हो जाएगा? तो देख लो, 18 प्लस 1 प्लस कितना हो जाएगा? 20। ठीक है ना, तो 20, 1, 21, 18 कितने हो जाएंगे? 39 बटे में कितना? 3 काट दो इसको, तो कितना आ जाएगा? 13। ठीक है, 13 आ जाएगा, ये भी ठीक है। तो मैप का क्या होगा? MAP, मैप, ये कितना आ जाएगा? 13, 1 और कितना? 16, 29 एक कितना हो जाएगा? 30 बटे में कितना हो जाएगा? 3 काट देंगे, कितना आ जाएगा? 10। 10 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 10 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब जितने स्टूडेंट्स हमारे साथ हैं ना, अभी आप लोग बताइएगा, हम एक सवाल आपसे पूछ रहे हैं इसी में। ठीक, अगर यहीं पे हम होटल का लिख दें, क्या होगा? HOTEL, होटल। ठीक है, इसका आंसर आप लोग क्या करोगे? इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। क्या बताना है? कमेंट करके बताना है हमें। ठीक है, इसका आंसर आप लोग कमेंट करके हमें बताओगे क्या आएगा। ठीक है, और एक बात बता दें हम आपको, कमेंट जब करोगे तो इसमें देखो 20 जो है वो ऑप्शन का हिस्सा नहीं है। ठीक है, 20 ऑप्शन में मेंशन नहीं होगा। ठीक, 20 इसका ऑप्शन में मेंशन नहीं होगा। आप लोग हमको इसका आंसर वीडियो पे कमेंट करके हमें बताइएगा होटल का क्या होगा। ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। 4 विकल्पों में से विषम कौन सा है? ठीक है, 4 विकल्पों में से विषम कौन सा? इसका आंसर आप लोग समझ पाए? 10 आएगा। अब अगला क्वेश्चन क्या है? इनमें ऑड वन कौन है? तो देख सकते हो, हैशटैग साइन के साथ 2 नंबर्स, हैशटैग साइन के साथ 2 नंबर्स, यहाँ भी साइन के साथ 2 नंबर्स हैं, और यहाँ KM दिए गए, यही अलग हो जाएगा। ठीक है, 8 नंबर में। तो इसका क्या सही हो जाएगा? डी सही हो जाएगा 8 नंबर सवाल का। ठीक, बढ़ते हैं 9 नंबर की तरफ।
चार विकल्पों में से विषम कौन है, अब यहाँ भी देख लो एक बार। ठीक है, देखो 30 हैशटैग है, संख्या इधर है, साइन बीच में है, संख्या अक्षर इधर, साइन बीच में, संख्या अक्षर साइन बीच में। यहाँ देख सकते हो दिख रहा है अलग अलग, तो यही हो जाएगा डी अलग, है ना, क्योंकि यहाँ साइन संख्या है, अक्षर है, फिर साइन, फिर अक्षर है, अलग हो जाएगा। सवाल नंबर 9 के बाद 10 नंबर बढ़ते हैं। ठीक, ये सवाल बढ़िया है एकदम, है ना। इस सवाल को आप लोग बताइएगा कैसे हल होगा। देखो भाई, एक सवाल दिया गया, क्या कह रहा है कि निम्नलिखित चार विकल्पों में कौन सा विकल्प ठीक दूसरी जोड़ी को पहली जोड़ी के समरूप बनाएगा। ठीक है, देखो 17 है, 401 है, 13 का क्या होगा। अब देखो एक चीज समझो, 17 से 401 कैसे लिखा जा सकता है। देखो ये बताओ, 401 क्या है, 400 के पड़ोस पड़ेगा, यही तो है एक, और 400 क्या होता है, 20 का स्क्वायर होता है। ठीक है, 20 का स्क्वायर होता है। 17 से 20 कैसे संभव है कि हम +3 कर दें। ठीक, अब इसी कॉन्सेप्ट को जरा एक बार इस पे अप्लाई करके देखते हैं कि 13 के साथ रिलेशन क्या आएगी यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पे तो हम क्या करेंगे, 13 में 3 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 16। 16 का हम क्या कर देंगे, स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा, 256। 16 का स्क्वायर, है ना। और 256 में देखो क्या कर रहा था, ये +1 कर रहा था, तो हम इसमें +1 कर देंगे। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, 257 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 257 आ जाएगा, 257 इसका राइट आंसर हो जाएगा, चौथा वाला। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आया होगा। सवाल नंबर कितना, 10। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। कह रहा है 6 धनात्मक पूर्णांकों का औसत 63 है, इन पूर्णांकों में से सबसे बड़े का संभावित मान क्या है। एक्चुअली सवाल ये मैथ्स का है, पर हम आपको हल करा देते हैं, देखिएगा। कह रहा है 6 धनात्मक पूर्णांकों का औसत दिया गया है, बताओ भाई। औसत अगर दिया गया है तो क्या हम सीधे इनका योग निकाल सकते हैं, क्या होगा। ठीक, तो अगर यहाँ से हम निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 63 गुणे में कितना हो जाएगा, 6, क्योंकि 6 संख्याओं का है, तो 6 दिया कितना हो जाएगा, 18। ठीक, 18 हो जाएगा, और 6 छा कितना हो जाएगा, 36, और एक कितना हो जाएगा, 37। ये 378 आ जाएगा। पहले बताओ ये बात समझ पाए, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है एवरेज का, एवरेज बराबर क्या होता है, ठीक है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन या सम ऑफ नंबर्स कह सकते हैं अपॉन टोटल नंबर्स, टोटल टोटल नंबर्स, यही तो होता है। ठीक, तो हमें एवरेज दिया गया था 63, ठीक, और 6 का था, तो हम यहाँ से योगफल निकाल सकते हैं, इतना रहा होगा। इसने कहा कि सबसे बड़ा संभावित मान क्या हो सकता है। देखो हाईएस्ट वैल्यू पूछ रहा है, लार्जेस्ट, है ना, सबसे ज्यादा मान क्या होगा। देखो अगर हम ये संख्याएं क्या हो सकती हैं, बताओ भाई आप लोग। ठीक, ये 63 होगा, ये संख्याएं क्या, हम अगर ये 6 संख्याएं ले, मान लो, तो कुछ भी ले सकते हैं। हाईएस्ट पूछ रहा है 1 1 1 1 1 5 1, और ये एक हो सकती है और संख्या, है ना। ठीक, तो क्या है, ये 5 हम और संख्याएं क्या एक ले सकते हैं, इनको जरा जोड़ो, इनका योग करते हैं तो इसमें कितना आ जाएगा, 5। 5 आएगा, तो हम क्या कर सकते हैं, 378 में से हम क्या कर दें, 5 घटा दें, क्योंकि योगफल तो ये भी है। ठीक, तो ये कितना आ जाएगा, 373 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 373 आ जाएगा, 373, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही हो जाएगा, क्योंकि हाईएस्ट वैल्यू तभी आएगी 373 जब ये 5 संख्याएं बाकी की एक होंगी। बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल की तरफ, देखते हैं 11 के बाद सवाल नंबर 12। कह रहा है कि 12 अप्रैल से 19 अप्रैल के बीच किसी दिन एलेक्स ने बबीता से शादी की। उसके भाई को यह याद है कि एलेक्स ने 15 से 18 तक उन 2 दिनों को छोड़कर किसी दिन शादी की है। यदि उसने 15 से 18 तक अगर देखोगे तो क्या आ जाएगा, 15 से 18 में देखो 15 हो गया, 16 हो गया, 17 हो गया, और 18 हो गया। ठीक है, इसने कहा कि 15 2 दिनों को छोड़कर किसी दिन शादी करी है। 2 दिन अगर छोड़ दें हम, तो 15 छोड़ दिए, 16 छोड़ दिए, ठीक, शादी की है। और इसने कहा क्या कि यदि उसने 16 अप्रैल के बाद शादी की है, 16 के बाद की है, तो 17 पहली तारीख पड़ेगी, है ना। और दी गई जानकारी सही है, तो उसने कब शादी करी है, तो 17 अप्रैल इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, 17 अप्रैल। बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दिया गया। दी गई श्रृंखला अक्षरों की श्रृंखला में कौन सा अक्षर दाईं ओर से तीसरे तीसरे अक्षर के बाईं ओर 7वां है। दाहिने से तीसरे के बाएं 7वां, तो 3 के बाएं 7, टोटल कितना, 10। 10 कहाँ से, दाएं से, 10 दाहिने से है, तो गिन लो भाई, 3 3 6, ठीक है, 6 और 3 9, 1 10, एफ आ जाएगा। ठीक, अक्षर कौन सा आ जाएगा, एफ। सवाल नंबर 13, आंसर क्या आ जाएगा, एफ आ जाएगा। बढ़ते हैं हम लोग सवाल नंबर अगले की तरफ। ठीक है, अगला सवाल देखो क्या दिया गया है, 14 नंबर।
ठीक, नीचे दिए गए शब्दों को पद क्रम के अनुसार व्यवस्थित करें। देखो सबसे पहले ये देखो सर्वोच्च न्यायालय दिया गया है, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय में एक चीज समझो, सर्वोच्च न्यायालय मतलब समझते हो सुप्रीम कोर्ट, ये सबसे आखिर में आएगा और एक ही पहला एक ही ऐसा ऑप्शन दिया जिसमें एक सबसे आखिर में। ठीक, क्या होगा? ठीक, तो देखो सबसे पहले ग्राम पंचायत होती है, सबसे पहले ग्राम पंचायत होगी, फिर क्या हो जाएगा? तालुका, है ना, तालुक बोलते हैं हम लोग, तहसील। ठीक, ग्राम हो जाएगा, फिर क्या होगा? तालुक। ठीक, उसके बाद देखो क्या हो जाएगा? तालुक के बाद जिला। ठीक, क्या होगा? जिला, तहसील है ना, ब्लॉक या जिला। और जिला के बाद क्या हो जाएगा हमारा? ठीक, जिला के बाद हो जाएगा उच्च न्यायालय, है ना। ठीक, हाई कोर्ट। ठीक, उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट, और फिर क्या हो जाएगा? सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, तो ये बन जाएगा। बढ़ते हैं हम लोग 14 के बाद सवाल नंबर 15, आज की क्लास का आखिरी सवाल है। ठीक है, FLING, फिलिंग को UORMT लिखा जाता है, देख सकते हो, एफ है। ठीक, तो देखो FLING क्या लिखा गया है? UORMT, UORMT, देख सकते हो जी, ये अपोजिट है एक दूसरे के, ये सब एक दूसरे के अपोजिट्स लिखे गए हैं, विपरीत। ये 6 पे, ये 21 पे है, 27 होगा, ये 12 है, ये 15 पे है, ये 9 है, ये 18 पे है, ये 14 है, ये 13 पे है, ये 7 पे है, ये 20 पे है, अपोजिट्स लिखने हैं। तो एस का क्या हो जाएगा अपोजिट? देखो ये 19 पे आएगा, 8 बचेगा, और 8 बचेगा तो क्या होगा? एच से एक ही दिया गया है, यही सही हो जाएगा। ठीक है, यही क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक, तो उम्मीद करते हैं आज के 15 सवाल आप लोगों को समझ में आए होंगे। ठीक है, तो मिलते हैं आप लोगों से अगली क्लास में। ठीक, प्रैक्टिस सेट नंबर 12 के साथ, है ना। थैंक यू।